तो दोस्तों ज़ीरोधा काइट तो आपने सुनी होगी, इस्तेमाल भी शायद की होगी। अब ज़ीरोधा में अगर ज़ीरो है तो फिनवेजिया के पास शून्य है। जी हाँ, शून्य एक मोबाइल और वेब एप्लीकेशन है जो फिनवेजिया प्रोवाइड करता है। फिनवेजिया भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो ब्रोकरेज लेता ही नहीं है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल के लिए यूसेज चार्जेस लेता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि शून्य का डेमोन्स्ट्रेशन वेब एप्लीकेशन के लेवल पे कैसा है, क्या इंटरफेस है, यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, फीचर्स कैसे हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, टिप्स मिलेंगी या नहीं, फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, कस्टमर सर्विस का और भी जो बातें ज़रूरी होती हैं वो सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब आप लॉगिन करेंगे फिनवेजिया के शून्य ऐप में तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। टॉप लेफ्ट पे आपको इंडेक्स दिखाई देंगे, निफ्टी बैंक। आप कोई भी स्क्रिप्ट को चूज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेट्स से मैं अपनी फेवरेट स्क्रिप्ट इन्फोसिस, जो कि मैंने इन्वेस्ट नहीं किया इसमें लेकिन इस कंपनी में काम किया हुआ है तो इसलिए फेवरेट स्क्रिप्ट बन जाती है। ये इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे इस पर्टिकुलर बार का पार्ट बन जाती है। यहाँ पे टैप करते ही मेरे को बाय एंड सेल मिलता है। मैं डेप्थ, मार्केट डेप्थ देख सकता हूँ, चार्टिंग यहाँ से जा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, मेन्यू अगर देखना चाहूँ तो देख पाऊँगा। राइट साइड में मार्जिन, ऑर्डर्स, पोजीशन, होल्डिंग्स मेरे खुद की दिखाई देती हैं, मेरे पोर्टफोलियो की। मैं फंड्स भी ऐड कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। ये आते ही मुझे दिखाई देता है। ये मेरा डैशबोर्ड है। ये हर एक का अलग अलग वैल्यू होगा यहाँ पे, क्योंकि हर एक का मार्जिन, हर एक का पोजीशन, होल्डिंग, सबका ये वैल्यू अलग होता है। देन यू हैव ऑर्डर्स। अगर आपको ऑर्डर लगाने हैं, लगा चुके हैं तो आपके यहाँ पे डिटेल्स आएंगी। आपकी पोजीशंस क्या हैं, अलग अलग होल्डिंग्स या स्टॉक्स को लेके आपके बाइंग एंड सेलिंग्स क्या हैं। होल्डिंग्स के लिए अलग से आपको मिलेगा। मार्जिन्स क्या उठा रखे हैं, क्या उठा सकते हैं, उसकी वैल्यू। मार्केट बिल्कुल अंत में दिखाई देगी, बिल्कुल एंड में, कि मार्केट का हालचाल जानना हो तो बिल्कुल राइटेस्ट कॉर्नर में आपको जाके देखना पड़ेगा। तो पहले मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज़ अबाउट यू, योर होल्डिंग्स। तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक इन्वेस्टर का एप्लीकेशन बनाने की कोशिश है। मार्केट पे ध्यान लास्ट में, पहले आपके होल्डिंग, आपके पोर्टफोलियो की तरफ, आपके मार्जिन्स की तरफ। एनीवे, आई कुड बी रॉन्ग बट दिस इज़ व्हाट द एप्लीकेशन इज टेलिंग अस। अब मैं यहाँ पे अगर बाय एंड सेल का ऑप्शन है मेरे पास, मार्केट डेप्थ का है, बिजनेस हाउस के बाद बना रहे हैं तो मार्केट डेप्थ में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो बिड ऑफर आ जाता है, नॉर्मल OHLC दिख जाएगा आपको, 52 वीकेंड लो, क्या सब चल रहा है। यहाँ पे अगर चार्ट दिख जाती तो बढ़िया था, लेकिन चार्ट देखने के लिए अलग से आप टैप कर सकते हैं। ये एक ट्रेडिंग व्यू शायद इंटीग्रेशन कर रखा है जी इन्होंने। जी हाँ, ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन है, दैट्स अ गुड थिंग। दे रिलाइंग ऑन ए थर्ड पार्टी बट दैट थर्ड पार्टी इज़ रिलायबल टू, सो इट्स ऑल राइट। कंपनी डेटा अगर आपको देखना है तो आपके सामने दिख जाएगा। फाइनेंशियल्स नहीं है इस कंपनी के, इनके पास एटलीस्ट। इफ़ आई लुक एट द कंसोलिडेटेड P&L, नो डेटा दिखा रहा है दोस्तों मेरे पास। स्टैंड P&L पे नहीं कुछ है, फंडामेंटल्स पे भी और कंपनी इन्फो, ये फॉर सम रीज़न डेटा खाली आ रहा है। मैं अगर TCS पे चला जाता हूँ, उसकी मार्केट डेप्थ पे जाता हूँ तो कंपनी डेटा अगर देखता हूँ तो भी कुछ नहीं आता है। तो शायद ये पार्ट इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जी हाँ, फंडामेंटल्स आ गया है, कंपनी इन्फो भी शायद आ जाएगा। फाइनेंशियल्स फॉर सम रीज़न आ नहीं रहा है। फिनवेजिया टीम, यू नीड टू लुक एट इट। आ गया, फाइनली आ गया है। सो मे बी सम इशू, आई गेस कई बार इशूज़ आ जाते हैं। तो डेटा तो है इनके पास, कंपनी इन्फो सब कुछ है। एनीवे, सो मार्केट डेप्थ आप देख सकते थे। चार्ट्स जो आप पहले देख चुके हैं वो यहाँ से भी जाके देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इंटीग्रेशन है। अब ट्रेडिंग व्यू का मैं क्या बताऊँ आपको, ट्रेडिंग व्यू में आपको इंडिकेटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप कौन सा इंडिकेटर चलाना चाहें। एडवांस डिक्लाइन अगर मैं करता हूँ तो नीचे इसका इंडिकेटर दिख जाएगा। एक टाइम पे मैं, इन्होंने शायद, लेट्स सी, थोड़ा टेस्ट करते हैं इसको। गुड, एक्चुअली ग्रेट, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग व्यू को डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, करेक्ट। उस पेड वर्जन में आप जितने मर्जी इंडिकेटर लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने लगाए हुए हैं। लेकिन अगर आप अनपेड फ्री वाला वर्जन लेते हैं ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो नाउ इवन आई जस्ट ओपन द अकाउंट विद फिनवेजिया, मेरे को ये 5 में भी ज़्यादा इंडिकेटर लगाने का अलाउ करेगा। ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं होता। तो एक तरीके से इन्होंने शायद लाइसेंस ले रखा है ट्रेडिंग व्यू का एज अ B2B बिजनेस, एज अ पार्टनर, क्योंकि इनके सारे क्लाइंट्स के लिए ट्रेडिंग व्यू इज़ फ्री। दैट्स गुड। टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, यू कैन सेव, कंपैरिजन आप कर सकते हैं विद द डिफरेंट स्टॉक इफ़ यू वांट। लेट्स से इफ आई वांट कंपेयर इट विद, आई एम लुकिंग एट व्हाट, विप्रो ट्राई करते हैं, IT कंपनी है।
NSE के साथ मैंने यहाँ पे किया, विप्रो के साथ कंपैरिजन। मैं अभी इंडिकेटर्स को ना हटा देता हूँ, यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। या 1 by 1 को ज़्यादा डाल दिया ना, करेक्ट। ओके, नाउ ध्यान से देखिए दोस्तों, विप्रो का स्टॉक और इन्फोसिस का स्टॉक इन लाइन है। मैं यहाँ पे शायद चार्ट टाइप भी चेंज कर पाऊँ इसके, तो यू कैन कंपेयर, तो दैट्स अ गुड थिंग। आई कैन कंपेयर हेयर, सेटिंग्स में जाके आई कैन प्रोबेबली पुट इन सम वैल्यू, स्टाइल वगैरह चेंज कर सकता हूँ। प्रिसीशन बाय डिफ़ॉल्ट है, आई कैन इंक्रीज दैट। कुछ सेटिंग्स वैक्टिंग लुक एंड फील में चेंज किया जा सकता है। सो दैट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग व्यू का फीचर विच इज़ इंटीग्रेटेड विद इन फिनवेजिया का शून्य ऐप। ये आपको दिख जाएगा। डेप्थ आपने देख लिया, फंडामेंटल आपने देख लिए, दिस इज़ हाउ यू स्टैंड व्हेन इट कम्स टू पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप डिलीट कर सकते हैं इसको, देन आप इन्फो ले सकते हैं, अलर्ट सेट कर सकते हैं, GTD गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर सेट कर सकते हैं, यहीं पे पॉपअप खुल जाएगा। अभी आएंगे इसके ऊपर थोड़ी देर में। इफ़ आई क्लिक ऑन दिस, मैं फेवरेट्स में ऐड कर सकता हूँ, ऑप्शन चेन यहाँ से जा सकता हूँ। इंटरेस्टिंग पार्ट वहाँ से शुरू होगा। पहले बोरिंग पार्ट से शुरू करते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो इन्फोसिस के स्टॉक की इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को देखनी है, ज़्यादातर लोग बेसिक लेवल पे इसका आइडिया लेते होंगे, लेना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसके बियॉन्ड जाता हूँ, अगर मैं लेट्स से इफ आई जस्ट गो अहेड एंड प्लेस एन ऑर्डर, मैं एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, पॉपअप खुलेगा मोस्ट लाइकली। जी हाँ, CNC कैश एंड कैरी, MIS, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर आप लगा सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं, प्राइस बता सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेल लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाना है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी अलाउड है। देन यू कैन पुट द वैलिडिटी एज डे और IOC, इमीडिएट और कैंसिल। बैलेंस नहीं है मेरे पास क्योंकि अभी अकाउंट खोला है। शॉर्ट फॉल मार्जिन इज़ $1900। यहाँ से मैं अगर GTD ऑर्डर प्लेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। बाय पे करना है या सेल पे कलर चेंज हो जाएगा। जी हाँ, सो दैट इज़ हाउ यू प्लेस एन ऑर्डर। डेप्थ पे जाना चाहूँ तो यहाँ से डेप्थ पे जा सकता हूँ। दैट्स नीट, काफ़ी क्लीन UI है। ऑब्वियसली आजकल जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी लेवल पे बेंचमार्किंग आ गया है, कंपटीशन आ गया है, उस मामले में लुक एंड फील में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, स्मूदन किया जा सकता है। लेकिन ये भी बुरा नहीं है, इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या है समझ नहीं आ रहा। सिंपलिस्टिक UI है, यू कैन यूज़ इट, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज एंड देन प्रॉब्ली दैट्स प्रॉब्ली प्रीटी मच इट। GTD ऑर्डर भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। OCO अगर आपको ऑर्डर लगाना है, अलर्ट सेट कर दीजिए, कंडीशन बता दीजिए, दैट इज़ प्रीटी मच इट। नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करना है तो वैसे ही खुल जाएगा जैसे कि पहले था। इसमें आप NSE and BSE में स्विच भी कर सकते हैं एंड आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना होगा तो जस्ट क्लिक दिस, दैट इज़ प्रीटी मच इट। कैंसिल कर दीजिए। बाय करेंगे तो कंफर्मेशन विंडो आएगा। मोस्ट लाइकली अभी मेरे पास मार्जिन है नहीं, ऑर्डर रिजेक्ट होगा। जी हाँ, ऑर्डर रिजेक्टेड है। बट अब देखिए क्लोज ऑर्डर में मेरे पास ये डिटेल आने लग गई है। अगर आपने ऑर्डर सही से डाला हो, इन केस जब भी डालेंगे आप सफिशिएंट बैलेंस के साथ, अच्छे खासे एनालिसिस के बाद भी, तो उस केस में आपको मुश्किल नहीं आएगी। अगर हम बाय ऑर्डर विंडो पे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना, आई एम एज्यूमिंग आपको पता होगा। ट्रिगर प्राइस आपको डिफाइन करना है। ट्रिगर प्राइस डिफाइन करते ही आपका जो जिस पॉइंट पे भी आपने ट्रिगर प्राइस डिफाइन किया है उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के चांसेस शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि मार्केट डेप्थ जरूर देखें, उसके बेस पर थोड़ा टेंटेटिव आइडिया हो जाता है। आपने जो चार्ट्स देखे थे उसके बेस पर टेक्निकल एनालिसिस भी जरूर पूरा कीजिएगा। फंडामेंटल्स के लिए मुझे इसमें कमी दिख रही है, रेशियोज़ की कमी है, मुझे किसी भी बेस पे फाइनेंशियल्स इतने क्लीन तरीके से नहीं दिखे। इट्स लाइक डेटा जस्ट पुट ऑन द टेबल, जैसे कि हमने शुरुआत में थोड़ा सा देखा था। इफ़ वी जस्ट क्विकली गो बैक, तो मेरा जो एक कंपनी डेटा था, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, फंडामेंटल्स एंड कंपनी इन्फो, ये इतना मुझे क्लीन नहीं लगा दोस्तों, और इतना मुझे एग्जॉस्टिवली भी कैरिड आउट नहीं लगा कि जिसके बेस पे आई कैन टेक अ डिसीजन। देखिए अभी दोबारा ये लोडिंग में इशू आ रहा है, दैट्स बिट ऑफ ए प्रॉब्लम। मूविंग बैक दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे आ गया हूँ तो आई कैन कीप ऑन एडिंग स्क्रिप्ट्स हेयर। मैं अपने हिसाब से नए स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस आई कैन कीप ऑन एडिंग। तो ये वॉच लिस्ट का पार्ट बनती जाएंगी और जो भी पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको ऐड करने हैं वो आपके सामने ऐड होते जाएंगे। दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2। जैसे भी नंबर 1, नंबर 2 पे ऐड करता हूँ तो जो टॉप पे आपने इंडिसेस देखे थे वो चेंज हो जाते हैं। तो ये एक वॉच लिस्ट है। आई कैन कीप ऑन एडिंग स्टॉक्स एंड स्क्रिप्ट्स टू। नीचे आपको 5 वॉच लिस्ट दिखती होंगी अलग अलग, बेस्ड ऑन के किस हिसाब से आप अपना एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से या सेक्टर के हिसाब से, द वे यू वांट टू लुक एट इट, उस हिसाब से वॉच लिस्ट पे स्टॉक्स को ऐड कीजिए। और बहुत सारे स्टॉक्स को, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स को ऐड मत कीजिए, बिकॉज इट्स गोना गेट कन्फ्यूजिंग। आप
समझ नहीं पाएंगे कि मैंने इसको क्यों किया था, इसमें से क्या पिक करो। फिल्टरिंग ऑफ स्टॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो ये डेली लेवल पे, आवरली लेवल पे करना पड़ सकता है। अगर आपको कल ऑर्डर लगाना है उसके लिए भी ठीक है, आप अगर आज ही फिल्टर करना चाहें एंड यू वांट जस्ट वॉच दैट स्टॉक। लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहें तो उस केस में भी आप लुक इट फॉर फ्यू वीक्स, प्रोबेबली लुक एट द फंडामेंटल्स एंड एवरीथिंग। बट इस केस में, इस पर्टिकुलर शून्य ऐप में आपको फंडामेंटल्स इतने डिटेल में नहीं दिखाई देंगे। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में जाके आप स्क्रीनर्स पे टैप कर सकते हैं। स्क्रीनर्स एक अच्छा तरीका होता है स्टॉक्स को फिल्टर करने का, जैसे कि हम बात कर रहे थे राइज एंड फॉल, वॉल्यूम शॉकर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, सर्किट ब्रेक किसने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइन्यूट इंट्राडे ट्रेडर जो मिनट बाय मिनट लेवल पे देखते हैं कौन सा स्टॉक क्या चल रहा है। ओपन हाई एंड लो, हाई लो ब्रेकर्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। देखिए ये अलग अलग लेवल के स्क्रीनर्स हैं जो बताते हैं कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, डिपेंडिंग कि आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, स्विंग करते हैं, पोजिशनल करते हैं, BTSD करते हैं, इंट्राडे मारते हैं या ऑप्शंस में करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस केस में डिपेंडिंग के कौन से वो टाइप ऑफ ट्रेडर हैं, आप उस हिसाब का स्क्रीनर आप लगा सकते हैं। देन यू कैन मेक ए चॉइस। अगर आपको एनालिसिस करना है तो इट्स टेल्स यू कि किस तरह से लॉन्ग एंड शॉर्ट का बिल्डअप आपको लगाना है। ये एक थोड़ी सी एक्सक्लूसिव फीचर लग रही है शून्य की, क्योंकि हमने देखा नहीं है कहीं ऐसा कुछ इसका सॉर्ट ऑफ कवरेज। बट अगेन द प्रॉब्लम सीम्स टू बी द लोडिंग ऑफ इट। स्पीड इज़ समथिंग दैट फिनविजिया दैट यू हैव टू लुक एट इट। थोड़ा सा यार खींचो इस चीज़ को। तो डैशबोर्ड हमने देख लिया, अब फंड्स ऐड कैसे करने हैं, पैसा कैसे पाना है, पैसे कैसे डालने हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऐड फंड्स पे जैसे ही आप टैप करेंगे दोस्तों, मार्जिन्स टैब में जाके तो एक एक्सटर्नल लिंक पे आपको मूव कर दिया जाएगा। इस एक्सटर्नल लिंक पे दोस्तों जैसे ही लोड होता है, सिमिलरली वैसे ही आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो भी एक एक्सटर्नल लिंक पे जाएगा। यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं, कितना डालना है, लेट्स से यू पुट इन 10,000 bucks, आपका बैंक आ जाएगा। इसमें कंटिन्यू पे टैप करेंगे आप एंड देन इट विल टेक टू द बैंकिंग वेबसाइट रिस्पेक्टिवली एंड उस हिसाब से आप अपना फंड ऐड कर सकते हैं। आई एम नॉट गोना डू दिस ऑब्वियसली। सिमिलरली पे आउट अगर आपको चाहिए, प्रॉफिट टेक अवे और समथिंग, है ना, तो ओके कर देंगे आप, तो कंफर्मेशन लेके आपका पे आउट कर देगा। दैट इज़ प्रीटी मच द फंड ट्रांसफ़र काफ़ी स्मूथ है। UPI भी है इसमें और नेट बैंकिंग जो भी आपने बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलते समय डाला होगा वो भी एडिड होगा ऑलरेडी। इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं बैक ऑफिस में जाके, लेकिन शून्य में पैसे डालना और निकालना इज़ प्रीटी ओके। तो यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं आई है। तो किसके लिए एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन द वे आई लुक एट इट इज़ मेजरली फॉर इन्वेस्टर्स जिन्होंने एनालिसिस इस ऐप के थ्रू नहीं करना है, जिन्होंने पैसा बस लगा के स्टॉक्स को बाय करके रख देना है। एटलीस्ट द लुक एंड फील ऑफ द ऐप टेल्स अस दैट। एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए एप्लीकेशन बिगिनर लेवल के लिए हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट लेवल का इंट्राडे ट्रेडर इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल से इतना खुश नहीं होगा क्योंकि इतने एग्जॉस्टिव लेवल का डिटेल या इतने एग्जॉस्टिव लेवल के फीचर्स नहीं दिखे। थर्डली इट कुड बी गुड फॉर अ स्विंग ट्रेडर एज वेल, जो कि कुछ स्क्रीनर्स लगा के एनालिसिस करना चाहता है। ऑल्दो देयर आर अदर थिंग्स दैट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। एक ऑप्शन ट्रेडर फॉर एग्जाम्पल माइट नॉट बी एबल टू यूज़ इट। ऑप्शन चेन इसमें हमें दिखी नहीं, मोस्ट लाइकली होगी, बट एंड देयर इज़ अ रीज़न एज वेल कि शायद हमने खुद का अनेबल नहीं किया हुआ डेरिवेटिव सेगमेंट, बट ऑप्शन चेन हमें अवेलेबल नहीं दिखी। अगर नहीं हमने किया है, विच आई एम नॉट श्योर, विच इज़ कुड बी द केस कि हमने किया हो, बट एट द सेम टाइम अगर नहीं भी की तो दे शुड टेल अस के यू शुड एक्टिवेट इफ़ यू वांट गो अहेड विद ऑप्शन चेन। सो इट्स फॉर मी इट इज़ अ बेसिक ऐप जिसको एक ट्रेडिंग के लिए, एक ज़ीरो ब्रोकरेज के लिए एप्लीकेशन चाहिए, उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप एक रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी और एक्सॉस्टिवनेस की तरफ या स्केलेबिलिटी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे अभी शून्य को काफ़ी इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो है कि ज़रा काइट के साथ हमें इसकी सिमिलैरिटी एटलीस्ट लुक एंड फील पे, नॉट एट फीचर लेवल, फीचर इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, very varied for that matter, but at the same time if you look at the look and feel of the application, it has very much resemblance to Zerodha Kite जैसे दिखता है ये एप्लीकेशन। लेफ्ट में वैसा ही, राइट में देयर इज़ अ वाइडर पैनल, टॉप में एंड ऑल दैट, टॉप राइट में यू लुक एट इट, योर आईडी इज़ देयर, सो ऑल ऑफ दैट इट गिव्स यू अ फील ऑफ Zerodha Kite Zero, but I'll not go into the details, but as of now फ्रॉम दी ओवरऑल रिव्यू पर्सपेक्टिव इस हिसाब से इस एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं शून्य का, अपने इस यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। नहीं करते हैं, करना चाहें तो वी होप कि इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको आइडिया हो गया हो कि किस तरह से करना चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछिए कमेंट्स में, जवाब देंगे हम। थैंक यू सो मच, बाय।